गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं सेल्फ दर्शित गोयनी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका मैंने थोड़ा बहुत कुछ डिटेल लास्ट लेक्चर के अंदर दिया था। उसके अंदर हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब किस तरह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्शन की हेल्प से किस तरह से कौन सी कंडीशन में उसको अबॉर्शन करवाया जा सकता है, कब ऐसा होता है और अबॉर्शन का जो सेफ ड्यूरेशन टाइमिंग है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इंडिया में ये जो अबॉर्शन मतलब एमटीबी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो कब से लागू हुआ है, मतलब अप्लाई किया गया है, कब से अप्लाई किया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो एबॉर्शन की प्रोसेस वो कई बार इनलीगली भी की जा सकती है। बहुत सारे लोग इनलीगली और अनसेफली इस ये एबॉर्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से मदर और फ्यूचर की जनरेशन जो फिटस होता है उन दोनों की जो लाइफ होती है उसकी रिक्स रहता है, लाइफ का रिक्स रहता है, मतलब उसकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। सो that means medical termination of pregnancy is effective for the controlation of the population, but that idea is not actually provide to medical termination of pregnancy। मतलब इसकी बात ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी है उसका जो यूज किया जा सकता है वो मेडिकल मतलब जनरली पॉपुलेशन कंट्रोल के नहीं किया जाता, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं किया जाता क्योंकि इसके साथ हमारे इंडिया के अंदर और अदर कंट्री के अंदर ये इनलीगल है। और हम ये भी जानते हैं कि मदर के यूट्रस के अंदर जो बच्चा ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर 15-20 दिन में लाइफ मतलब वो जिंदा हो जाता है, लाइव हो जाता है, तो उसकी जान लेना वो इनलीगल है। उसके बाद हमारे बहुत सारे जो इमोशनल, इथिकल, रीजन एंड सोशल इशू इन्वॉल्व है इसके अंदर। सो दैट इज अ टोटली रॉन्ग for remove the unwanted pregnancy, but some condition like continuously pregnant continuously pregnancy could be harmful to even fetal and either the mother, and then after failure of the contraceptive or un unprotected intercourse और ड्यूरिंग कोइटस और रेप, जब रेप होता है उसके दौरान भी अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रोड्यूस हुई है कोई फीमेल के अंदर तो ये रिमूव करना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इसके बहुत सारे इश्यू आते हैं। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसके हिसाब से अगर विथ परमिशन अगर ये जरूरी होता है मदर के लिए तो आप एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी मतलब जो डॉक्टर्स के हेल्प से इसको प्रेगनेंसी रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन में ऐसा करना है, कौन सी कंडीशन में ऐसा नहीं करना, उस सारी डिटेल हम आज अपने लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एमटीएस एक्ट इज सॉरी एमटीपी एक्ट इज इंडिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे एमटीएस हो गया है, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे एमटीएस मेडिकल टर्मिनेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट इज इंडिया। सो we will discuss international or voluntary termination of pregnancy. Before full the term is a call is a medical termination of pregnancy and induce a abortion। मतलब what is a medical termination pregnancy, what will be definition of the mtp is a fully and voluntary international or voluntary termination of pregnancy before full term is called is a medical termination pregnancy or is induced abortion। मतलब abortion जो करवाते हैं फीमेल के अंदर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए उसकी जो मेथड है उसको हमने नाम दिया है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एमटीपी। नियरली 45 to 50 million MTP are performed in year over all the world, which account to 1/5 of the female total number of
कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर। इसका मतलब ये है कि 45 टू 50 मिलियन एमटीबी हर साल में वर्ल्ड वाइज होते हैं। 45 टू 50 मिलियन एमटीबी। और ये एक तरह से हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में भी इसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है, उसकी स्ट्रेटेजी है, इसका एक फंड है। लेकिन दैट इज सम टाइम कि मतलब ये एमटीपी जो करवाते हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं किया जाता, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं होता। लेकिन जो सम प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड मेनी मोर रीजन लाइक रेप एक्सेट्रा। तो उन दौरान ये एमटीपी होता है और उसमें से हर साल वर्ल्ड वाइड 45 टू 15 मिलियन फीमेल के अंदर ये अबॉर्शन होता है। उसके अंदर इसका रेशियो निकाला जाए तो हर 5 प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसमें से एक प्रेग्नेंट जो फीमेल लेडी है उसका एमटीपी होता है। मतलब हर 5 प्रेग्नेंट लेडीज को ले लीजिए आपको एक रीजन में, उसमें से इन ऑल ये जो 45 टू 50 मिलियन रेशियो है वर्ल्ड वाइड, उसमें वर्ल्ड वाइड ही हर 5 फीमेल प्रेग्नेंट लेडी में से एक का एबॉर्शन होता है। ये रेशियो है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करें द वेदर वट एवर टू एक्सेप्ट और illegal MTB are not legalized, accept and legalize MTP or not is a being debated upon a many countries due to emotional, ethical, religion and social issue it involve in it। मतलब मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि हमारा जो एमटीपी है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं है, बिगिंग डिबेटेड अपॉन मैनी कंट्री, और बहुत सारी कंट्री है वो एमटीबी के खिलाफ है क्योंकि इसके साथ इमोशनल, इथिकल और रिलीजन और सोशल जो इश्यू होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके अंदर जो फीटस है वो लाइव होता है, तो हमारे सोशल और हमारे जो इथिकल और इमोशनल रीजन है, इमोशनल जो इश्यू है वो क्रिएट होते हैं और जिसकी वजह से ये एमटीपी वो इनलीगल बन जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया लीगलाइज एमटीपी। उसके बाद सम कंडीशन के अंदर जैसे कि इज फ्यूचर जनरेशन फिटर्स की वजह से अगर मदर को कुछ इश्यू है, मतलब मदर का डेथ हो सकता है, तो फिर हमें ये जो एमटीपी करवाना जरूर पड़ता है, अबॉर्शन करवाना जरूरी हो जाता है। उसके बाद फिटस, मैं आपको बता दूं फुल एग्जांपल कि अगर फिटस है वो कोई बीमारी है, उसको लाइक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके बाद उसके कोई हाथ पैर अच्छे से ग्रोथ नहीं हुए, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इन दौरान एबॉर्शन करवाना जरूरी बन जाता है। तो इसको लीगलाइज करना पड़ता है। मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जो एमटीपी की प्रोसेस है उसको लीगलाइज करी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मतलब सम स्ट्रिक्ट कंडीशन डाले जिसके हेल्प से इसका मिसयूज होता है, क्योंकि कई कई बार इसका मिसयूज मतलब ये जो इनलीगली प्रोसेस होती है एबॉर्शन करवाने की, कई कई डॉक्टरों करते हैं, हम न्यूज़पेपर एक्सेट्रा में पढ़ते हैं कि फीमेल को पता नहीं होता और उसका जो मेल पार्टनर होता है वो एबॉर्शन करवा देता है अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी रह गई है। तो ऐसा बहुत सारी कंडीशन में फीमेल के साथ इनलीगली ऐसा किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो स्ट्रिक्ट कंडीशन में ही आप एमटीपी करवा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको एमटीपी एबॉर्शन करवाना है तो उसको लीगलाइज चलना पड़ेगा, लीगलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी कि जिसके से कि भी क्या क्या रीजन है क्यों आप एबॉर्शन करवाना चाहती हो, अब आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद ही कोई डॉक्टर्स हो गए वो एमटीपी कर सकते हैं, एबॉर्शन कर सकते हैं। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द in this indiscriminate in legally female foeticide were reported to be high in India। आपको मैं बता दूं कि
अब ये स्ट्रिक्ट कंडीशन क्यों डाली गई है एमटीपी के एक्ट के दौरान, क्योंकि इंडिया के अंदर इनडिस्क्राइमेंट एंड लीगली फीमेल फोर्टिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। इंडिया के अंदर ए फीमेल फोर्टिसाइड्स मतलब ए फीमेल के अंदर अबॉर्शन होने के जो चांसेस है, जो रेट है वो सबसे ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि इन इनडिस्क्राइमेंट इन लीगली इनलीगल फीमेल फोर्टिसाइड मतलब हमें कई कई बार सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान फीमेल की यूट्रस के अंदर फीमेल अगर जो बच्चा है, फ्यूचर जनरेशन जो फ्यूटस है, अगर वो फीमेल हुई तो उसको एबॉर्शन के हेल्प से कई सारे डॉक्टर्स और नर्सेस और बहुत सारे जो मेडिकल स्टाफ है वो एमटीपी मतलब इनलीगली एमटीपी करते हैं। तो ये ऐसी प्रोसेस होने के चांसेस इंडिया के अंदर हाई है। मतलब अदर कंट्री के अंदर एबॉर्शन कम किया जाता है, मतलब सम कंडीशन के दौरान ही एबॉर्शन करवाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अगर जो फीमेल फोर्टिसाइड हुआ मतलब प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर उसकी मदर को और फादर को ये पता चलता है कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके यूट्रस के अंदर जो फिटस है वो फीमेल है, तो एबॉर्शन करते हैं और इनलीगली एबॉर्शन करवाते हैं। और इसका इनलीगली एबॉर्शन करवा के फीमेल फोर्टिसाइड्स के जो सारे केसेस है, इनलीगल फीमेल फोर्टिसाइड्स के केसेस वो इंडिया के अंदर ज्यादातर रिपोर्टेड होते हैं और इंडिया के अंदर ऐसा ज्यादा होता है। हमें याद रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब जनरेशन हम 21 सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, तो उसके अंदर हम फीमेल और मेल को दोनों को सही मतलब इक्वलाइजेशन किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्वलाइजेशन की, सब जो मेल कर सकता है वो सारी वर्क सब कुछ फीमेल भी अगर वो कैपेबल है तो कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब सब अब ये लीगलाइज है। और इक्वलाइजेशन के बाद अब हमें फीमेल को और फीमेल को छोटा समझना और मेल को बड़ा समझना, दैट इज अ रॉन्ग, दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें, ये एमटीएस एक्ट इन इंडिया है, उसके अंदर 2017 के अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस लाए। तो ये चेंजेस क्या थे, तो कल मैंने थोड़ी बहुत कुछ बात की थी कि 62 नंबर पेज में एलओएस बॉक्स है, उसके बारे में हम बात करें। तो आज वो एलओएस बॉक्स देख रहे थे। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन 2017 was enacted by the government of India with the intention of the reducing and incidence of illegal abortion and the consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, as a pregnancy may be terminated on a content consider ground within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of the one registered medical uh, practitioner if the pregnancy has lasted more than 12 weeks but few than 24 weeks. Two registered medical practitioners must be of the opinion from in the good faith that the requirement ground exists. The ground for such a termination of the pregnancy or the continuously of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman of a grave injury, physical or mental health, or there is a substantial risk that of the child were born if would suffer from the physical or mental abnormality as so be seriously handicapped एक्सेट्रा। इन सारे केसेस में मतलब 2017 के अंदर इंडिया के मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस लाए। वो चेंजेस ऐसा था कि जो रिड्यूसिंग मतलब जो हमारे इंटेंशन है, मतलब जो इनलीगल एबॉर्शन हो रहे हैं उसको कम करने के लिए, इनलीगल एबॉर्शन हो रहे हैं उसको कम करने के लिए थोड़ी बहुत की जो एक्ट है उसके अंदर चेंजेस लाके उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया। इस एक्ट के मुताबिक जो प्रेग्नेंट वुमन है
उसके अंदर 12 वीक्स मतलब 2 से 3 महीने तक मतलब 12 वीक्स का अगर जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन हमें पता है 9 वीक होते हैं, 36 9 महीने और 36 वीक, उसमें से अगर फर्स्ट 12 वीक्स हुए हैं और प्रेगनेंसी के, तो उसको अगर एबॉर्शन की हेल्प से कोई फीमेल को बाहर निकाल देना है, प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, तो वन रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशियर होता है, मतलब डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, वो अगर लिख दे कि भाई इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है कि इस फीमेल का मतलब इस बच्चे का अगर बर्थ हुआ तो फीमेल का जो लाइफ है वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, यहाँ पे मतलब मोर्टालिटी, मोर्टालिटी मतलब फीमेल डेथ रेट, और मोर्बिडिटी मतलब जो बच्चा है उसका डेथ रेट, मतलब डेथ होता है, डेथ रेट मतलब फीमेल और जो मदर और फीटस क्या डेथ होने के चांसेस रहे होते हैं, तो उन दौरान ये जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी उसको रिमूव करना जरूरी है। तो उन दौरान अगर 12 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है फीमेल के पास, तो वो 12 वीक्स की प्रेगनेंसी कोई मेडिकल रजिस्टर मेडिकल ऑफिसर है उसके पास से लीगली लिखवा के और एडमिट करके इस एक्ट के मुताबिक वो उस प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकता है। लेकिन 12 वीक्स से ज्यादा और 24 वीक्स से कम, याद रखना है, अगर 12 वीक्स लाइक 13, 14, 15, 16, 17 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन 24 वीक्स नहीं हुए हैं अभी तक, तो उन बीच का जो दौरान का टाइम है और उन दौरान अगर प्रेगनेंसी को रिमूव करनी है, तो उन दौरान जो भी मदर है उसको 2 मेडिकल ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके ओपिनियन लेने पड़ेंगे, और वो जो ओपिनियन है उसको गवर्नमेंट के जो टीपी जो एक्ट के उस मुताबिक उसको कोर्ट में पेश करने रहेंगे, और उसके बाद ये जो अगर ये सही हुआ मतलब मदर को उसकी जान की हानि है, मतलब उसका डेथ हो सकता है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है, इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उन दौरान ये जो इनलीगल सॉरी ये जो प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करनी जरूरी होती है। तो उन दौरान ये जो एमटीबी परमिशन देता है अनवांटेड इस तरह की जो प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करने की, और उसके बाद कौन सी कंडीशन में हमारे जो एम टी पी है वो परमिशन देते हैं फीमेल को एबॉर्शन करवाने के लिए। एक तो प्रोसीजर ये है कि प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, अगर प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ रिस्क में है इस प्रेगनेंसी की वजह से, तो एबॉर्शन करवाने की परमिशन देते हैं। उसके बाद जो बच्चा है फिटस उसकी भी लाइफ में उसका कुछ फिजिकल मेंटल और एबनॉर्मलिटी है, हैंडीकैप है, एक्सेट्रा कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ, तो उन दौरान भी एबॉर्शन करवाने की जो परमिशन है वो एमटीपी देते हैं। तो ये था 24 मतलब हमारे जो इन 19 हमारे जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट था इन 1971, उसके अंदर 2017 के अंदर जो चेंजेस आए वो इस तरह के कुछ चेंजेस थे। और मैं आपको बता दूं कि एबॉर्शन करवाने की ड्यूरेशन 3 मंथ है, मतलब 3 महीने तक, मतलब 3 महीने बाद एबॉर्शन अगर कोई करवाए मतलब एमटीपी करवाए, तो ये जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसकी लाइफ रिस्क, उसकी लाइफ का रिस्क रहता है, वो डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है 3 महीने बाद अगर करवाए। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया कि 12 वीक्स मतलब अभी 3 महीने नहीं हुए तो आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन 24 वीक्स हो गए हैं मतलब 3 महीने करीब करीब टाइम हो गया है, मतलब 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, मतलब पूरा 4 महीने, वो 4 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, 4-5 महीने जैसा टाइम हो गया है। तो इस तरह का जो जो इस तरह का जो फोइटस है उसको रिमूव करना, उसको एबॉर्शन की हेल्प से बाहर निकालना यूट्रस के अंदर से, तो ये इनलीगल होता है। लेकिन अगर such a condition like a pregnant woman life is a risk and physical and mental health are a डिक्रीज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, मतलब प्रेग्नेंट वुमन है उसकी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम आई गई, फिजिकल इंजीनियरी हुई है, और मेंटल उसकी मेंटली हेल्थ अच्छी नहीं है फीमेल की, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उन दौरान ये प्रेगनेंसी को रिमूव करना
जरूरी हो जाता है तो इलीगली हम कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम ड्यूरेशन याद रखनी है, कितने वीक्स और कितने महीने तक। हमारी बुक्स के अंदर भी दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है और अच्छी है। व्हाई एमटीबी मेथड यूज, हमें मैंने बताया था कि क्यों एमटीपी मेथड यूज होती है। तो ऑब्वियसली द आंसर टू गेट द रेट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए एमटीबी यूज होता है। आइदर ड्यू द कंस्यूल अनप्रोटेक्टेड इंटरक्रॉस और फेरियल ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव कोई टेबलेट पिल्स कोई भी यूज किया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नेचुरल, तो ये फेल हो गई है तो वो प्रेगनेंसी कोई वुमन नहीं चाहती और प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको रिमूव करने के लिए एमटीबी यूज होता है। उसके बाद अनसेफ कोइटस और रेप होता है, उन दौरान भी एमटीपी करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो वांटेड प्रेगनेंसी रेप के दौरान रही है उसको भी रिमूव करना जरूरी होता है। उसके बाद एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन अ कंटेंट केस वेयर continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus of both। मतलब ये जो कई बार फीमेल होती है उसके अंदर जो प्रेगनेंसी होती है कंटिन्यूसली हो जाती है, लेकिन अभी उसने 3 महीने ही हुए हैं और बच्चे का बर्थ हुआ है और 3 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर से ऐसा मतलब कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी हो जाए, एक बच्चे का जन्म होने के 2-3 महीने बाद दूसरी प्रेगनेंसी, उसके बाद उसका जन्म बर्थ होने के बाद 2-3 महीने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी, इस तरह से अगर इसकी चेन बन जाए प्रेगनेंसी की, अगर कोई फीमेल के अंदर इस तरह की कुछ चेन बन जाती है तो फीमेल की जो लाइफ होती है वो रिस्क में हो जाती है। तो इन दौरान जो एमटीपी करवाना जरूरी हो जाता है, एमटीपी मेथड यूज करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद मैं बात कर दूं कि कई कई रेप के दौरान भी ये जो एमटीपी है वो उस प्रोसेस उस मेथड को यूज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रेप के दौरान जो अनमेरिड फीमेल होती है उसका जो उसके वजाइना के अंदर जो सीमेंट चला जाता है और जिसके हेल्प से फर्टिलाइजेशन होता है, तो फ्यूचर में आने वाले जो चाइल्ड है, फ्यूचर में आने वाला जो फोइटस है उसको बहुत सारे सोशल इश्यूज का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो एमटीपी एक्ट के हिसाब से और एमटीबी परमिशन देता है, एमटीबी एक्ट इंडिया के अंदर परमिशन देता है, हर कंट्री के अंदर ये एमटीपी एक्ट होता है और लागू है, अभी है, और इसको परमिशन देता है इस तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए। देन आफ्टर हम नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये अनवांटेड प्रेगनेंसी और रिमूव की जा सकती है। मतलब जो 2-3 महीने हुए इस तरह का जो फिटस है उसको जो मदर की जो यूट्रस है उसमें से बिफोर मतलब बिफोर ड्यूरेशन, बिफोर प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, मतलब अभी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन खत्म नहीं हुई उससे पहले ही उसका उसको यूट्रस में से बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं एमटी भी। यहाँ पे इसकी अलावा भी मैंने 2 फिगर दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ब्रश है, तो वजेनिया के अंदर अभी 2 महीना का ही जो हमारा जाइगोट आया है, तो उस ब्रश की हेल्प से भी जाइगोट को निकाला जा सकता है। और अगर बच्चा ग्रोथ हो गया 3-4 महीने का, तो उसको एमटीबी एक्ट के हिसाब से विथ परमिशन लीगली अबॉर्शन करने एबॉर्शन करके इस तरह से यूट्रस में से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद सेफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ एमटीपी, कौन सा टाइम होता है वो एमटीपी कराने के लिए सेफ होता है। तो एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने का जो टाइम है उसी टाइम मतलब उससे पहले का उन दौरान 3 महीने तक ही आप एमटीबी करवाओ तो सेफ है मदर के लिए, और मदर के लिए सेफ होता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्क, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है मतलब 4-5-6 महीने तक जो सेकंड ट्राइमेस्टर हो उसके अंदर अगर एबॉर्शन किया जाए तो रिस्की होता है मदर के लिए। उसके बाद वन डिस्ट्रू बाइंडिंग ट्रेंड observed in that a majority of the MTP are performed legally by unqualified quickers, which are not only unsafe but could be fatal too।
मतलब अनक्वालिफाई, अगर अनक्वालिफाइड डॉक्टर, क्विकल्स, मेडिकल स्टाफ की हेल्प से अगर एमटीबी करवा जाए तो वो भी अनसेफ होता है मदर के लिए, मतलब फीमेल के लिए। अनदर डेंजरस ट्रेड इज द मिसयूज ऑफ द एमिनोसेंटेसिस टू द डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमिनेशन एमिनोसेंटेसिस मेथड की हेल्प से करवा जाए, वो भी डेंजरस है, वो भी प्रोसेस डेंजरस है, क्योंकि प्लानसेटा के अंदर अगर जो अनक्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ के हेल्प से अगर टेस्ट किया जाए तो जो फ्यूचर जो मदर है उसके अंदर उसका जो प्लानसेटा है वो टूट जाता है। बहुत कुछ मैनी प्रॉब्लम्स होते हैं, यूट्रस की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम होता है, और ये सारे अनलीगली है, और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये सब मिसयूज, ये जो सारी प्रोसेस है उसका मिसयूज होता है। Frequently, if the fetus is found to be the female, if followed by the MTB, this is a totally against what is a legal। मतलब अगर एमिनोसेंटेसिस की हेल्प से उसको पता चला कि फ्यूटस है वो फीमेल है, तो कई बार कई फीमेल एमटीबी फॉलो करते हैं, और एमटीपी फॉलो करने से जो जो बच्चा है उसको जो बच्चा है वो यूट्रस से बाहर निकाल देते हैं एमटीबी मेथड की हेल्प से। तो ये टोटली इलीगल है, अगेंस्ट है, मतलब ये टोटली इनलीगल है, ऐसा करना टोटली इनलीगल है, डेंजरस है मदर के लिए। और फ्यूचर में अगर उस एबॉर्शन करवाने वाली जो फीमेल है अगर फ्यूचर के अंदर प्रेगनेंसी रखना चाहती है तो उन दौरान भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सच अ प्रैक्टिस शुड बी अवॉइड बिकॉज दिस आर डेंजरस बोथ ऑफ द यंग मदर एंड द फोइटस। मतलब इस तरह की जो एमटीबी अनसेफ टाइम ड्यूरेशन के अलावा, मतलब 3 महीने से ज्यादा और 5-6 महीने का जो प्रेगनेंस जो फोइटस होता है उसको रिमूव करना अनसेफ होता है मदर के लिए और सबके लिए। इफेक्टिव counseling on the need to avoid and protect coitus and the risks of factor involved in illegal abortion, as well as providing more health care facility could resolve the mentioned unhealthy trend। अगर कुछ ऐसे कंडीशन है उसके अंदर एमटीबी करवाना जरूरी है तो उसके लिए भी बहुत तो हेल्थ केयर फैसिलिटी, बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है, वहां पे ही एमटीपी होता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा ये एमटीबी करने में मदर का जो डेथ रिस्क है, मदर का लाइफ रिस्क है, बहुत ज्यादा रहता है। और ये भी हमें याद रखना है कि अनक्वालिफाइड क्वेकर्स के हेल्प से अगर ये जो एमटीबी करवा जाए तो वो भी अनसेफ है। उसके बाद 12 वीक्स की ज्यादा प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ज्यादा प्रेगनेंसी है तो उसको भी रिमूव करना वो भी अनसेफ है। उसके बाद वन डिस्टर्बिंग trade observe that is a majority of the MTS are performed illegally by unqualified quickers which are not only unsafe but could be fatal too। मतलब ये बहुत बहुत रिस्की है सारी प्रोसेस, हमें याद रखना है कि सेफ टाइम ड्यूरेशन कौन सा है, 3 महीने 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर और उससे ज्यादा नहीं, और कौन सी कंडीशन में एमटीपी करवा सकते हैं कौन सी कंडीशन में नहीं, ये सब एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा एमटीपी एक सेफ टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एमटीबी का क्या है, कौन सी कंडीशन में एमटीबी करवाया जा सकता है, वो why MTB method are used and save time duration। उसके बाद आपको एक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन इंडिया गिव द फुल डिटेल ऑफ एमटीएस एक्ट इन इंडिया। तो आपको ये 1971 में जो एक्ट हुआ उसकी हेल्प से क्या क्या चेंजेस हुए, और उसके अंदर जो चेंजेस आए एक्ट 2017 के अंदर वो चेंजेस क्या थे ये भी आपको याद रखना है, और कौन सी कंडीशन में द ग्राउंड ऑफ सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर, मतलब ऐसी 2 कंडीशन और उससे भी ज्यादा कंडीशन है लेकिन हमारे बुक्स में 2 ही दी गए, तो इन 2-3 कंडीशनों के दौरान ही अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक था हमारा, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। लास्ट मैं आपको बता दूं अगले लेक्चर के बारे में आपको बता दूं कि अगले लेक्चर में हम सेक्सुअल
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है लाइक HIV, उसके बाद बहुत सारे जो हेपेटाइटिस है, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया है, जो बहुत सारे अदर डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं मदर टू फीटस। तो उसके बारे में मैं लास्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करनी है। उसके बाद इनफर्टिलिटी जो जिस मेल और फीमेल के अंदर होते हैं, तो वो प्रेगनेंसी रखने के लिए कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है। मोस्ट इंटरेस्टिंग और इजी पूरा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए बायो लाइफ बायोलॉजी by Darshit sir. Thank you.